नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कोढ़ी रानी और धूर्त तांत्रिक। कोढ़ी रानी और धूर्त तांत्रिक, चित्रांकन भास्कर केवले, लेखक विजय कुमार वत्स। धारानगर के राजा कुशल की 3 रानियां थीं, चित्रगंधा, सोमप्रभा व सबसे छोटी का नाम था सुलोचना। दुर्भाग्य की बात कि राजा कुशल के संतान न थी। रानी सुलोचना, हमारे मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? हमारा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। क्या हमारे बाद हमारे वंश का अंत हो जाएगा? महाराज, ऐसा न कहिए। आप जैसे प्रतापी राजा को इस प्रकार दिल छोटा करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप ही इस प्रकार की बातें करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो फिर स्त्री हैं। रानी सुलोचना छोटी थी और साथ ही साथ अत्यंत सुंदर भी थी, इसलिए राजा कुशल अपना ज्यादा समय उसी के साथ बिताते थे। यह देखकर महारानी चित्रगंधा व मझली रानी सोमप्रभा ईर्ष्या की आग में जलती रहती थी। महारानी चित्रगंधा, राजा कुशल रानी सुलोचना के रूप चाल में ऐसे डूबे हैं कि अब तो वे हमें बिल्कुल ही भूल गए हैं। हाँ सोमप्रभा, मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूँ, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी सुलोचना ने राजा कुशल से कहा, महाराज, आज मैं आपको ऐसी सूचना देने वाली हूँ जिसे सुनने के लिए आपके कान बरसों से तरस रहे हैं। ऐसी कौन सी सूचना है प्रिय? महाराज, आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। ओह रानी, तुमने यह समाचार सुनाकर हमारी झोली में अनगिनत खुशियाँ भर दी हैं। जब यह समाचार महारानी चित्रगंधा व रानी सोमप्रभा ने सुना, महाराज तो पहले ही हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सुलोचना के संतान हो जाने से तो वे हमें बिल्कुल ही भूल जाएंगे। अब क्या होगा महारानी चित्रगंधा? होगा क्या सोमप्रभा? हम दोनों बड़ी हैं, इसलिए हमारा सम्मान होना ही चाहिए। लगता है अपना सम्मान करवाने के लिए हमें सीधे रास्ते से सफलता नहीं मिलेगी। क्या मतलब महारानी चित्रगंधा? सोमप्रभा, हमारे पिता के राज्य रंगपुर में कराल नाम का एक तांत्रिक रहता है। हम उसके पास जाएंगी और उससे कोई ऐसा उपाय पूछेंगी जिसके करने से राजा कुशल का मन रानी सुलोचना से दूर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? कराल तांत्रिक बहुत सिद्ध वाला तांत्रिक है। वह असंभव को भी संभव करके दिखा देता है। तब तो हमें उसके पास अवश्य ही चलना चाहिए। दूसरे ही दिन महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा रथ में बैठकर रंगपुर पहुंची। उन्हें देखकर रंगपुर के राजा रंगदेव चौंके। बेटी चित्रगंधा और सोमप्रभा, क्या बात है? अचानक ही रंगपुर कैसे आना हुआ? पिताजी महाराज, हम दोनों बड़ी दुविधा में हैं, इसलिए आपके पास आई हैं। ऐसी कौन सी दुविधा में पड़ी हुई हो तुम दोनों? साफ साफ कहो। तो सुनिए पिताजी महाराज, छोटी रानी सुलोचना को राजा कुशल अत्यधिक प्यार करते हैं। हम दोनों को तो राजा कुशल बिल्कुल भुला ही बैठे हैं। अब जबकि रानी सुलोचना माँ बनने वाली है, तब तो राजा कुशल हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। इतना कहकर चित्रगंधा ने विस्तार पूर्वक राजा रंगदेव को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, यह तो तुमने बहुत ही दुखद बात बताई है बेटी। हमें बताओ कि इसमें हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए हम हर उचित अनुचित कार्य करने के लिए तैयार हैं। पिताजी महाराज, आप कराल तांत्रिक को राजमहल में बुलवाइए। हम उससे कोई ऐसा उपाय पूछेंगे जिसके करने से रानी सुलोचना को अपने रूप का जो घमंड है वह चूर चूर हो जाए और राजा कुशल उससे प्यार के स्थान पर घृणा करने लगे। ठीक है, हम अभी कराल तांत्रिक को राजमहल में बुलवाते हैं। कुछ समय बाद ही कराल तांत्रिक उनके सामने उपस्थित था। कहिए महाराज, आज आपने मुझे कैसे याद किया? कराल, हमारी बेटी चित्रगंधा को तुमसे कुछ कार्य है, उसी के कहने पर हमने तुम्हें बुलाया है। तब रंगदेव के कहने पर चित्रगंधा ने अपनी उलझन कराल तांत्रिक को बताई। सारी बात जानकर कराल ने शीशे के गोले के आगे लोबान जलाया और बुरी तरह हंसने लगा। हा 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 हा। इसके पश्चात कराल तांत्रिक ने बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र बोले और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद कराल तांत्रिक ने आंखें खोली। महाराज रंगदेव, यह बात तो सत्य है कि रानी सुलोचना अत्यंत रूपवती है, और यह बात भी उतनी ही सत्य है कि रानी सुलोचना माँ बनने वाली है और महारानी चित्रगंधा और सोमप्रभा कभी माँ नहीं बन सकती। ओह! कराल तांत्रिक की बात सुनकर चित्रगंधा और सोमप्रभा के चेहरे दुख से लटक गए। कुछ सोचकर कराल तांत्रिक ने चित्रगंधा से कहा, महारानी चित्रगंधा, मुझे यह बताइए
कि रानी सुलोचना के होने वाले पुत्र से तो तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं है। क्या रानी सुलोचना को पुत्र पैदा होगा? हाँ, नहीं, मुझे उसके पुत्र से कोई ईर्ष्या नहीं है। उससे तो मेरे पति का वंश चलेगा। मैं तो रूप गर्विता सुलोचना को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ जिसे वह जीवन पर्यंत याद रखे। उसकी तुम फिक्र न करो, उसका उपाय मैं कर देता हूँ। वह उपाय क्या है? सोमप्रभा की उत्सुकता देखकर कराल तांत्रिक हंस पड़ा। तत्पश्चात उसने लोबान की चुटकी भर राख उठाई और उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो रानी सोमप्रभा, यह लोबान की राख तुम्हारे और महारानी चित्रगंधा के सपनों को साकार कर देगी। लेकिन कैसे? सुनो, ठीक 9 माह पश्चात जब रानी सुलोचना पुत्र को जन्म दे तो लोबान की यह चुटकी भर राख तुम किसी मिठाई में रखकर रानी सुलोचना को खिला देना। मिठाई खाते ही रानी सुलोचना को कोढ़ हो जाएगा। इस प्रकार ना उसका रूप रहेगा, ना राजा कुशल उसे ज्यादा चाहेगा। ओह, तब तो लोबान की यह राख बहुत चमत्कारी है। सोमप्रभा ने प्रसन्नता से कराल तांत्रिक से लोबान की राख ले ली। तत्पश्चात कराल तांत्रिक ने महारानी चित्रगंधा से कहा, महारानी, जब रानी सुलोचना के पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं राजा कुशल के पास स्वयं जाऊंगा और उन्हें अपने प्रभाव में लेकर ऐसा चक्कर चलाऊंगा जिससे राजा कुशल प्राणों से भी प्यारी रानी सुलोचना को राजमहल से निकाल देंगे। ओह, क्या यह संभव है? क्यों नहीं, अभी आपने कराल तांत्रिक की माया का करिश्मा देखा ही कहाँ है महारानी। तब राजा रंगदेव ने 10 स्वर्ण मुद्राओं की थैली कराल तांत्रिक को भेंट में दी। कराल तांत्रिक से ली हुई लोबान की राख लेकर महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा जल्दी ही वापस धारानगर लौट आई। सोमप्रभा, रानी सुलोचना के राजमहल से निकलते ही सारे राज्य में हम दोनों का ही बोलबाला होगा। तब राजा कुशल का भी ध्यान हमारी ओर ही हो जाएगा। वह दिन कितना सुहावना होगा महारानी चित्रगंधा। दिन गुजरते रहे। ठीक 9 माह पश्चात रानी सुलोचना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। आज हमारी चिर अभिलाषा पूरी हो गई रानी सुलोचना, तुमने हमें इस राज्य का उत्तराधिकारी दे दिया है। सारे राज्य में युवराज के जन्म पर उत्सव मनाए गए। पुत्र के जन्म से राजा कुशल बहुत खुश थे। रानी सुलोचना, हमारा पुत्र हमारी आंख का तारा है, इसलिए हम इसका नाम तारा रखेंगे। महाराज, नाम तो आपने बड़ा अच्छा रखा है अपने बेटे का, मुझे नाम पसंद है। उसी संध्या को महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा मिठाई का थाल लेकर सुलोचना के कक्ष में पहुंची। रानी सुलोचना, क्या अपनी खुशी में हमें सम्मिलित नहीं करोगी? यह आप दोनों क्या कह रही हैं? आप दोनों के आशीर्वाद से ही तो मेरी गोद भरी है। तो फिर हमारी यह मिठाई स्वीकार करके हमें यह यकीन दिलाओ कि तुम हमसे नाराज नहीं हो। सुलोचना, हमने तुम्हें हमेशा ही दुख दिए हैं, हमें माफ कर दो और यह मिठाई स्वीकार करो। सोमप्रभा की बात सुनकर, बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लाओ मुझे मिठाई दो। सोमप्रभा ने जल्दी से मिठाई का थाल सुलोचना को पकड़ा दिया। तत्पश्चात चित्रगंधा ने सुलोचना से कहा, सुलोचना, इस मिठाई को केवल तुम ही खाना, महाराज को इस मिठाई के बारे में न बताना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तब चित्रगंधा और सोमप्रभा वहां से चली आई। उनके जाने के पश्चात महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा तो आज मुझसे बहुत ही प्यार प्रदर्शित कर रही थी। लगता है पुत्र के जन्म के कारण वे दोनों भी अत्यंत प्रसन्न हैं। मुझे उनके द्वारा दी गई मिठाई खा लेनी चाहिए। जैसे ही उसने मिठाई का एक टुकड़ा खाया, ओह, यह क्या? अचानक ही मेरे हाथों में यह क्या हो गया? कहीं मुझे कोढ़ तो नहीं हो गया? सुलोचना घबराकर दर्पण के सामने गई। हाय, मेरा तो चेहरा ही बदल गया। इस बदसूरत चेहरे को लेकर मैं महाराज के सामने कैसे जाऊंगी? सुलोचना बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यही वह क्षण था जब महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा ने दबे पांव सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। हमें जल्दी से लोबान की राख मिली हुई मिठाई को यहाँ से गायब कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, तब हम पर किसी को शक नहीं होगा। सोमप्रभा ने जल्दी से मिठाई का थाल उठा लिया और दोनों तेजी से कक्ष से निकल गई। उनके जाते ही राजा कुशल ने रानी सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। रानी सुलोचना के कक्ष में यह कौन कोढ़ी स्त्री इस प्रकार बेहोश पड़ी हुई है? रानी सुलोचना युवराज तारा को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? राजा कुशल ने बेहोश सुलोचना के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आ गया। तुम कौन हो और इस कक्ष में तुम्हें किसने घुसने दिया? महाराज, मैं आपकी रानी सुलोचना हूँ। क्या? लेकिन तुम्हें कोढ़ कैसे हो गया? महाराज,
लगता है यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है, कहकर सुलोचना फूट फूट कर रो पड़ी। तब राजा कुशल ने उससे कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर निकल गए। यह देखकर रानी सुलोचना तड़प उठी। ओह, मेरे कोढ़ को देखकर महाराज मुझे छोड़कर चले गए। उफ, यही महाराज मेरे रूप के कितने दीवाने थे। सुलोचना घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। दूसरी ओर राजा कुशल सोच रहे थे, कोढ़ से रानी सुलोचना का रूप कैसा घृणित हो गया है। रानी की ओर देखते ही उपकाई सी आती है। राजा कुशल उदास से बैठे थे। तभी एक सेवक ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, हिमालय पर्वत की ओर से आया हुआ कराल तांत्रिक आपसे मिलना चाहता है। वह कहता है कि वह रानी सुलोचना के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना चाहता है। ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ। कुछ ही देर बाद कराल तांत्रिक राजा कुशल के सामने था। कहो तांत्रिक, तुम रानी सुलोचना के बारे में क्या भविष्यवाणी करना चाहते हो? यह सुनकर कराल तांत्रिक ने झोले में से कांच का गोला निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने गोले को ध्यान से देखा, तत्पश्चात कहा, महाराज, बात जरा कड़वी है। अगर आप जान की बख्शिश दें तो कहूँ? डरने की कोई बात नहीं है तांत्रिक, जैसी भी बात है बेहिचक कहो। महाराज, यह तो आप जान ही चुके होंगे कि रानी सुलोचना को कोढ़ हो गया है। अगर आपने कल शाम तक उन्हें अपने राज्य से नहीं निकाला तो राज्य में भूकंप आ जाएगा। क्या? हाँ महाराज, रानी सुलोचना के शरीर में डायन प्रवेश कर गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें कोढ़ हो गया है। अगर रानी सुलोचना इस राज्य में रही तो उनके अंदर प्रविष्ट हुई डायन राज्य को तहस नहस कर देगी। अपनी प्रिय रानी को हम राज्य से बाहर कैसे निकाल सकते हैं तांत्रिक? महाराज, रानी सुलोचना के मुंह में पड़कर आप राज्य को विनाश के कगार पर पहुंचाना चाहते हैं। मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। तांत्रिक, राज्य की खुशहाली के लिए हम रानी तो क्या, अपनी जान भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर न कीजिए और शीघ्र ही रानी सुलोचना को धारानगर से धक्के देकर निकाल दीजिए। ओह, कैसी कठिन परीक्षा की घड़ी है। अपनी सबसे प्रिय रानी को देश निकाला। हाय रे दुर्भाग्य। कराल तांत्रिक के जाने के पश्चात राजा कुशल रानी सुलोचना के कक्ष में पहुंचे। रानी सुलोचना, एक कोढ़ी स्त्री को हम अपने राज्य में नहीं रख सकते। आपको शीघ्र ही यह राज्य छोड़कर चले जाना है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे कोढ़ी होते ही आपको मुझसे इतनी घृणा हो गई? रानी, हमसे जुबान न लड़ाओ और शीघ्र ही हमारी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है महाराज, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बुरे वक्त में सभी आंखें फेर लेते हैं। मैं युवराज तारा को लेकर अभी आपकी नजरों से दूर हो जाती हूँ। नहीं, तुम युवराज तारा को हाथ भी नहीं लगाओगी। वह कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें अकेले ही इस राज्य को छोड़ना होगा। ऐसा जुल्म न करो महाराज। एक माँ की ममता का गला न घोटो। युवराज तारा के बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? मुझसे मेरे जीने का आसरा न छीनिए महाराज। हम तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहते। जाओ, चली जाओ यहाँ से। किस्मत की मारी रानी सुलोचना आंसू बहाती हुई राजमहल छोड़कर चल दी। जीवन में कभी यह दिन भी देखना पड़ेगा, यह तो मैंने सोचा भी न था। दूसरी ओर महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज हमारी राह का कांटा दूर हुआ। कराल तांत्रिक के कारण ही हमें यह खुशी मिल सकी है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।